एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एनालिसिस सेंटर में। आज हम देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एम्पीयर का परिपथीय नियम। ठीक है, एम्पीयर का परिपथीय नियम क्या कहता है? किसी बंद पृष्ठ के सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उस पथ द्वारा घिरे धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, इसको मैं लिख भी दे रहा हूं, हेडिंग आप डालेंगे एम्पीयर का परिपथीय नियम। ठीक है, क्या कहता है? किसी बंद पृष्ठ के सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन मतलब B डॉट dl जो होता है उस पथ द्वारा यानी पृष्ठ के पथ द्वारा घिरे धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, ये होता है इसका एम्पीयर का परिपथीय नियम। डेट मीन्स चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन जो होता है वो उस पथ द्वारा घिरे धारा का म्यू नॉट गुना होता है। यही होता है एम्पीयर का परिपथीय नियम। अब इसको हम सिद्ध करेंगे, तो छोटा सा डेरिवेशन इसका देख लीजिए। मान लीजिए ये एक तार है, चालक तार मान लीजिए X और Y, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। आप जानते हैं ऑरस्टेड के प्रयोग के अनुसार उन्होंने बताया जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो हम गणना करते हैं, मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो वृत्ताकार होगा। मान लीजिए यहाँ पर यदि केंद्र O हो, इसकी बीच की दूरी R है और इसके अल्पांश को यदि हम dl सपोज कर लें और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा B है। ठीक है, अब आप जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक तार पर उत्पन्न जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो क्या होती है? आप जानते हैं B इज इक्वल टू होती है म्यू नॉट अपान 4 पाई 2I अपान R। ठीक है, ये होता है। आप चाहें तो 2 से 4 को कैंसिल आउट कर दें, बट हम इसको इस कंडीशन में इसलिए रखते हैं चूंकि म्यू नॉट अपान 4 पाई का मान हमें पता होता है कि 10 की घात -7 न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर होता है, इसलिए हम इसको इसी फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, dl के सापेक्ष दोनों पक्षों में समाकलन करने पर। ठीक है, तो dl लंबाई के सापेक्ष दोनों पक्षों में समाकलन करने पर। ठीक है, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 आई अपान आर।
ठीक है। यहाँ से अब हम कांस्टेंट टर्म को बाहर कर लेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू, ये यहाँ डी एल के सापेक्ष कर रहे हैं ना, अब हम कांस्टेंट यहाँ से बाहर कर लेंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई 2i अपान आर, ये बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, ये बचेगा। और आप जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एल जो होता है 2 पाई आर, ठीक है। सो यहाँ पर हम रखेंगे 2 पाई आर, सो ये हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई 2i अपान आर इज इक्वल टू 2 पाई आर। यहाँ से देखिए 2 पाई से 2 पाई 1 जर 2 पाई, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और r से r यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या म्यू नॉट इंटू आई ना, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। यही तो हमें प्रूफ करना था, ये हो गया प्रूफ, ठीक है। तो बिल्कुल इजी सा। वैसे आपके बोर्ड एग्जाम में अधिकतम बार सिर्फ नियम पूछ लेता है 2 नंबर में, बाकी हो सकता है ये भी आ जाए, देख लीजिए आप इसको, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया। यदि समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।